तो ब्लॉकचेन डिकोडेड सीरीज में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि बिटकॉइन का ब्लॉक कैसे दिखता है। मतलब हम लोग को पता है कि एक ब्लॉकचेन के अंदर चेन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन है। तो उसका ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर कौन सी फील्ड होती है, उसके हेडर में क्या होता है, उसके डेटा फील्ड डेटा पार्ट में क्या होता है, तो वो हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे पेन। तो हम एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ये है ब्लॉक ऑफ अ बिटकॉइन ब्लॉकचेन, ब्लॉक ऑफ अ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ठीक है। तो हमें पता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्लॉक का डेटा एंड ब्लॉक का हेडर, ब्लॉक का हेडर एंड ब्लॉक का डेटा। ठीक। तो क्या होता है इसके हेडर के अंदर और क्या होता है ये डेटा के अंदर। अब कुछ कुछ चीजें कॉमन होती, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती। हम लोग ने जो पढ़े प्रीवियस वीडियोस के अंदर, हम लोग ने पढ़े कि ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या होता है हेडर के अंदर, उसमें कुछ कुछ चीजें हमें सेम मिलेगी और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो स्पेसिफिकली एक क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन में ऐड की जाती है। ठीक है। तो क्या क्या होता है वो हम लोग को पता है। पहले एक होता है प्रीवियस ब्लॉक हैश, मतलब इसके पहले वाला जो ब्लॉक है उसका हैश। इसके साथ में होता है ये ब्लॉक का हैश, करंट ब्लॉक हैश, मतलब ये पूरे ब्लॉक का हैश। फिर हम लोग को पता है टाइम स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प। फिर हम लोग को पता है इंडेक्स होता है कि ब्लॉक का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स को ब्लॉक हाइट भी कहते हैं कि ब्लॉक चेन के अंदर ये ब्लॉक का नंबर कौन सा है, ब्लॉक नंबर 10 है, ब्लॉक नंबर 100 है, कौन सा ब्लॉक है, वो होता है इंडेक्स या ब्लॉक हाइट। फिर और क्या क्या चीजें होती है हम लोगों का, इसकी अगर हमें जानना है तो इसकी साइज स्टोर होती है कि ये ब्लॉक की साइज क्या है, मतलब इसके अंदर जो डेटा और हेडर पार्ट है उसकी साइज क्या है, बिट्स के अंदर हमें साइज बतानी होती है। अब कुछ कुछ चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है, वो एक्स्ट्रा चीज होती है, इसमें सबसे पहली चीज आती है वो होता है मर्कल रूट। मर्कल रूट क्या होता है, मर्कल रूट उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग मर्कल रूट मर्कल ट्री के बारे में समझेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बट ये भी एक फॉर्म ऑफ हैश होता है, एक हैश होता है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं। क्या यूज है इसका, क्यों डाला जाता है इसके अंदर, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक जो एक्स्ट्रा चीज होती है हमारे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर वो है मर्कल रूट। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है एक्स्ट्रा वो है नंस। नंस नंस एक नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, जैसे 0, 1, 2, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके एक नंबर है, रैंडम नंबर होता है। ये काम आता है माइनिंग के अंदर। मतलब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ने बिटकॉइन को माइन किया, बिटकॉइन के अंदर जो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसमें वो माइनिंग करना का मतलब होता है ये नंस ढूंढना। क्या हो रहा है, नंस क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग आगे स्टडी करने वाले। ये सब एक एक चीज के ऊपर एक एक टॉपिक, एक एक वीडियोस है जो हम लोग स्टडी करने वाले, समझने वाले, इन डेप्थ समझने वाले। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ब्लॉकचेन के अंदर, बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज होती है। एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, आगे जाके हम लोग ये सब चीज के बारे में सीखने वाले हैं। तो नंस होता है, नंस एक ऐसा नंबर होता है जो हमें ढूंढना होता है। हम माइनिंग करते हैं ना, तो माइनिंग में हमें नंस का नंबर ढूंढना होता है। क्यों ढूंढना है, क्या इसकी जरूरत, क्या है, नंबर क्यों ढूंढना है, सब देखने वाले हम लोग आगे। तो हमने क्या क्या देखा कि हमारे प्रीवियस ब्लॉक हैश होता है, ये ब्लॉक का हैश होता है, करंट ब्लॉक हैश, टाइम स्टैम्प होता है, इंडेक्स होता है, साइज होती है, मर्कल रूट होता है, नंस होता है। ये मेन चीज है जो हमारी हेडर के अंदर होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती छोटी छोटी, ये मेन चीज है जो होती है। डेटा के अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर हम ट्रांजेक्शन रखते हैं। ट्रांजेक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही देखा कि बिटकॉइन एक ऐसा लेजर, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो ट्रांजैक्शन स्टोर करता है। उसमें हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, जैसे ए ने बी को 10 बीटीसी दिया, बी ने सी को 5 बीटीसी दिया, ऐसे करके हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को हम लोग ग्रुप करते हैं, ये ब्लॉक में डालते हैं, ये ब्लॉक को हम लोग हमारी ब्लॉकचेन के अंदर अपेंड कर देते हैं। कैसे हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कितने ट्रांजैक्शंस डालना है, कैसे ट्रांजैक्शन क्या कैसे हो रहा है, कौन है ए कौन है बी, सब सीखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सिर्फ आपको एक समझ में आना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जब हम लोग ये सब चीजें स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं। जैसे अभी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला मर्कल रूट, तो आपको पता होना चाहिए कि मर्कल रूट कहां लगता है। अच्छा, ब्लॉकचेन के बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर एक फील्ड है मर्कल रूट, तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो के अंदर समझा रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती है। आगे जाके हम लोग स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, सब चीजें डेप्थ में कवर करने वाले, पूरी ब्लॉकचेन को डिकोड करने वाले हम लोग। तो ये चीजें होती है, मतलब ब्लॉक का हेडर होता है, डेटा होता है, हेडर के अंदर ये फील्ड्स होती है, मर्कल रूट, नंस, सब सीखने वाले हैं।
डेटा के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन कैसे फॉर्म में स्टोर होता है, क्या ट्रांजेक्शन के अंदर अपने ट्रांजेक्शन का मेटा डेटा होता है, ट्रांजेक्शन कब हुआ, किसने किया, ट्रांजेक्शन ऑथोराइज्ड है कि नहीं, वेरीफाइड है कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन में ए कौन है उसकी आइडेंटिटी स्टोर होती है, ए की आइडेंटिटी, बी की आइडेंटिटी, बी का जो कीज होती है मतलब ये ट्रांजेक्शन करने की, वो सब स्टोर होती है। तो ये सिर्फ ऐसे रॉ ट्रांजेक्शन नहीं होते, ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का अपना डेटा होता है, ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, वो सब हम लोग स्टोर करते ही है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर, बिटकॉइन के एक सिंगल ब्लॉक के अंदर। तो अभी आपको होप समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे एक ब्लॉक होता है, कैसे दिखता है, क्या होता है। तो अभी आपको एक ओवरव्यू मिला। तो हम लोग हमारे क्रोम पे जाते हैं और हम लोग एक लाइव एक्सप्लोरर पे जाके देखते हैं कि बिटकॉइन का ब्लॉक होता कैसे। जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा होगा, तो हम लोग चलते हैं वहां पे देखते हैं। तो ये देखो मैं यहाँ पे आया हूं blockchain.info और मैंने लिखा ब्लॉक हाइट 100, मतलब मुझे 100 नंबर का ब्लॉक देखना है। बिटकॉइन के जो ये बिटकॉइन का जो ब्लॉक नंबर 100 है, उसकी चेन का जो ब्लॉक नंबर 100 है, मुझे उससे देखना है कि उसमें क्या क्या चीज है। तो देखो यहाँ पे आपको एक जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लॉक। ये जेसन डेटा आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हमने लैब में भी एक ब्लॉकचेन बनाया था, वो भी ऐसे जेसन फॉर्मेट में डेटा दे रहा था, इसे जेसन फॉर्मेट कहते हैं। लॉजिकली हम लोग को ब्लॉक दिखता है, जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग ड्रॉ करते हैं पेपर पे, तो लॉजिकली हम लोग एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, बट रियलिटी में ऐसे जेसन फॉर्मेट में डेटा होता है। एक ऐसा ऐसा आपको एक रॉ डेटा दिखेगा, वो रॉ डेटा होता है, हम लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो ब्लॉक, रियल में ब्लॉकचेन ऐसा दिखता है जेसन फॉर्मेट में। तो हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। देखो ये एक सिंगल ब्लॉक है, इसका हैश है, मैंने आपको बताया कि हैश होता है, देखो ये ब्लॉक का हैश है, ठीक है। ब्लॉक का वर्जन है, मतलब ये जो ब्लॉक बना था तो वो बिटकॉइन का कौन सा वर्जन फॉलो कर रहा है, वर्जन 1। बिटकॉइन का हार्ड फोर्क भी हुआ है, हम लोग फोर्किंग के बारे में जानेंगे, वर्जन भी चेंज हुए, कैसे हुए, क्या हुआ, हम लोग सब समझने वाले। अभी के लिए हमें समझे बहुत ओल्ड ब्लॉक है, इसलिए वर्जन 1 पे चल रहा है। उसके बाद में प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, देखो प्रीवियस ब्लॉक जो फील्ड है ये इसके पहले वाला ब्लॉक, मतलब ब्लॉक नंबर 99 का हैश दिया हुआ है, ब्लॉक नंबर 100 में ब्लॉक नंबर 99 का हैश है मर्कल रूट। देखो मर्कल रूट, ये भी एक ऐसा आपको हैश दिख रहा होगा, सेम जैसा एक हैश है, प्रीवियस ब्लॉक हैश है, वैसे एक मर्कल रूट है। क्या है मर्कल रूट, हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम, टाइम स्टैम्प, मतलब ये जब ब्लॉक बना था तो यूनिक्स टाइम स्टैम्प कौन सा था, हम लोगों ने देखे कि 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी तक के मिली सेकेंड्स को हम लोग यूनिक्स टाइम स्टैम्प कहते हैं। तो ये इतने मिली सेकेंड्स पास हो चुके हैं 1 जनवरी 1970 से, तब ये ब्लॉक क्रिएट हुआ था। ये कंप्यूटर का टाइम होता है, मतलब कंप्यूटर में हम लोग टाइम को स्टडी करते हैं यूजिंग यूनिक्स टाइम। उसके अंदर बिट्स है, मतलब ये ब्लॉकचेन के अंदर ये ब्लॉकचेन ये जो ब्लॉक है उसके टोटल साइज हम लोग बिट्स में देखते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज भी दी हुई है नेक्स्ट ब्लॉक, मतलब इसके बाद वाले ब्लॉक का हैश भी इंक्लूड किया गया है। ये एक एडिशनल चीज है जिसकी जरूरत नहीं होती, बट ठीक है हम लोग को ये बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के अंदर ये चीज है, तो हम लोग को पता चला, हम लोगों ने रॉ जेसन देखे तो हमें समझ आ रहा है, हम लोग रियल बिटकॉइन का ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता चला नेक्स्ट ब्लॉक होता है सी है, सी जीरो नंस। अब देखो यहाँ पे एक नंस दिख रहा है आपको, ये नंस एक नंबर है, एक बड़ा सा लार्ज नंबर है। ये क्या हो रहा है, ये भी हम लोग स्टडी करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, समझने वाले, आपको भी बहुत मजा आएगा। उसके बाद में साइज दिया हुआ है, ब्लॉक का इंडेक्स है। ब्लॉक का इंडेक्स क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया, ब्लॉक इंडेक्स 100, मतलब ब्लॉक का जो ब्लॉक का अभी तक ये चेन के अंदर ये ब्लॉक का नंबर कौन सा है, 100। ये मेन चेन है कि एक होता है टेस्ट नेट, एक टेस्ट चेन होती, तो हम लोग टेस्ट चेन में टेस्ट ट्रांजेक्शंस करके देखते हैं। जब हम लोग ये चेन बना रहे होते हैं तो टेस्ट करना होता है हमें, जैसे हम एक रियल एप्लीकेशन रखते हैं, एक टेस्ट एप्लीकेशन रखते हैं, टेस्ट पे हम लोग जो भी चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे टेस्ट चेन होती है, रियल चेन होती। तो ये बता रहा है कि एक रियल चेन है, इसकी हाइट है, इसका वेट है, ठीक है, मिसलिनियस डेटा है जो थोड़ा बहुत डेटा होता है। फिर देखो एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है, टीएक्स, टीएक्स मतलब ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, ये भी एक ब्लॉक है, मैं उसको ओपन करता हूं तो देखो ट्रांजैक्शन का भी कितना सारा डेटा है, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन का कितना डेटा है, ट्रांजैक्शन का हैश, ट्रांजैक्शन का वर्जन, ट्रांजैक्शन का बहुत सारा डेटा है, ट्रांजैक्शन का इंडेक्स, डबल स्पेंड, हम लोगों ने पढ़े कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम होता है, डबल स्पेंड फॉल्स लिखा है, मतलब ये एक डबल स्पेंड नहीं किया गया है, सिंगल स्पेंड ही है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि डबल स्पेंडिंग का इशू कैसे सॉल्व हुआ। ब्लॉक का हाइट, इनपुट, अब हर एक ट्रांजैक्शन में ना दो चीज होती है, इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। क्या होता है ये इनपुट, क्या होता है ये आउटपुट, इसका एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनने वाला है जिसको कहते हैं हम यूटीएक्सओ, अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को स्टोर करता है और अलाउ करता है करने के लिए यूजिंग यूटीएक्सओ, अलग मॉडल है अकाउंट, हम लोग को आदत है अकाउंट मॉडल की। जैसे जीपे हो गया, आप जीपे मारते हो तो आपके पैसा डेबिट हो जाता है या क्रेडिट हो जाता है आपको,
तो वो एक अकाउंट बेस्ड मॉडल है, बट वो मॉडल नहीं वर्क करता हमारे बिटकॉइन के अंदर। यहाँ पे एक यूटीएक्सओ मॉडल लगता है, उसमें हमें इनपुट्स लेना होता है एंड आउटपुट्स देना होता है। हम लोग इनपुट्स लेते हैं कि भाई ए ने बी को इतने बीटीसी दिया तो 10 बीटीसी, 5 बीटीसी, 7 बीटीसी, ऐसा इनपुट जमा करते हैं और उसमें से हम आउटपुट डिजाइन करते हैं कि हमें उन सब इनपुट्स को लेके एक आउटपुट बनाना और देना है। कैसे हो रहा है आपको अभी समझने की जरूरत नहीं, हम लोग उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। अभी सिर्फ समझो, देखो कि एक ब्लॉक कैसे दिखता है, एक्सप्लोर करो। मतलब आपको ऐसा फैसिनेटिंग लगना चाहिए कि यार इतनी सारी चीजें हो रही है तब जाके एक डिसेंट्रलाइज करेंसी बन रही। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये सब चीज के ऊपर हम लोग पूरा फेस 2 यही है, हम लोग को यही सब चीजें स्टडी करना है। तो ये होता है इनपुट, यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स है और उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू है, ये सातोशी के अंदर वैल्यू है। सातोशी क्या होता है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाया, ब्लॉकचेन में ब्लॉक एक्सप्लोरर पे जाके आप खुद जाके blockchain.info ब्लॉक हाइट पे आप एक रैंडम ब्लॉक नंबर डालो और आप खुद एक्सप्लोर करो, अलग अलग ब्लॉक में देखो। आपको चाहिए तो आप थोड़ा गूगल मार के देखो कि ये फील्ड क्या होती है, ये फील्ड के बारे में स्टडी करो, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। और हम लोग इसमें से जो जो चीजें हमारे लिए जरूरी है वो हम लोग सब कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक ब्लॉक कैसे दिखता है, ब्लॉक के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, ब्लॉक का मेटा डेटा क्या हो रहा है। तो आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और न्यू टॉपिक्स के बारे में, न्यू टॉपिक्स स्टडी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।